जिस चीज में तुम माहिर हो उसे मुफ्त में मत करो। क्या मैं वाकई प्लान बनाने वाला लगता हूँ? सोचता नहीं, बस कर देता हूँ। आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। वाई वी लव जोकर 2012 जेम्स होम्स। भरे थिएटर में भाई बंदे ने गोलियां चलाई और 12 लोगों की जान ली। पकड़े जाने के बाद जेम्स ने बताया कि वो जोकर के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कंफर्म की कि जेम्स को कोई मेंटल इश्यूज नहीं है। 2016 में एक 18 साल के बंदे ने फार्मेसी लूटने की कोशिश करी और इंस्पिरेशन क्या थी? जोकर। कुछ टाइम बाद 2 टीनेज बच्चे जो हैं वो अरेस्ट किए गए एक टेरर अटैक कॉन्स्पिरेसी प्लान करने के लिए और इंस्पिरेशन थी द डार्क नाइट जोकर। तो ऐसा क्यों है? इस बंदे से लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर क्यों होते हैं? यहाँ तक कि जोकर मूवी के रिलीज़ के टाइम पर भी भाई थिएटर पे अच्छी खासी सिक्योरिटी लगानी पड़ी थी और लोगों को मना कर दिया गया था कि वो किसी भी कॉस्प्ले या मास्क लगा के उनको थिएटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्यों? क्या है कि उनकी नेक नियत, उनकी शराफत, वो भी एक नकाब है। हम सबसे ज़्यादा भाई उसी कहानी को पसंद करते हैं जो कि हमारी दुनिया से ज़्यादा क्लोज हो, जिससे हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। एंड देखो, बैटमैन की कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है जो कि हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है और हम लोग उसको खुद से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। बट अगर बैटमैन का नाम आता है तो भाई उसके होते हुए दूसरे कैरेक्टर का नाम ज़रूर आएगा जो कि है द क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम, जोकर। पर एक विलन होने के बावजूद भी हम लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत अच्छे और बहुत बड़े विलन देखे हैं जो कि भाई इससे ज़्यादा पावरफुल थे, मगर फिर भी जोकर ही क्यों? तो फिर द बॉली हॉली की तरफ से मैं हूँ आर्यन। चलो फिर पता करते हैं वाई वी लव जोकर। हमने सिनेमा में देखो बहुत सारे विलन्स देखे हैं, बहुत सारे ओवर पावर्ड विलन देखे हैं, कुछ एलियंस होते हैं, कुछ की कहानी कन्विंसिंग नहीं होती और उस तरह की सभी कहानियों से देखो इंसान कनेक्ट नहीं कर पाता खुद को। मगर जोकर उसी में से सबसे अलग नज़र आता है क्योंकि भाई उसको रियल में इमेजिन किया जा सकता है कि ऐसा कैरेक्टर रियल लाइफ में हो भी सकता है। हाँ, अब अगर रियल में होगा तो शायद इतना ज़्यादा पागल ना हो जितना हमें दिखाया गया है जोकर में, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है और वही वो सिनेमा है। मगर हमने रियल लाइफ में भाई कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन चीज़ों के। और देखो, जोकर का हमारी रियल लाइफ के इतना ज़्यादा क्लोज होना ही उसको इतना ज़्यादा डरावना बनाता है। जोकर जैसा इंसान अगर तुम्हें भाई 2 सेकंड के लिए भी घूर के देख ले और मुस्कुरा दे तो भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वो तुम्हें सिर्फ देख कर ही अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। ओरिजिन की बात करें तो देखो यार, जोकर की हमने जितनी भी मूवी देखी है उन सभी में हमें एक कॉमन चीज़ देखने के लिए मिली है, सिर्फ एक दिन जो कि उसकी ज़िंदगी बदल देता है। 2019 की जोकर मूवी में ही हम देख चुके हैं कि भाई जोकर भी एक अच्छा इंसान है। वो भाई लोगों में होप ढूंढता था, वो लोगों को हंसाना चाहता था। यहाँ तक कि मूवी की शुरुआत में वो अपने काम को एंजॉय कर रहा होता है और जब लोग उसे परेशान करते हैं तो भाई वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं करता और उन्हें सिर्फ बच्चा कह के छोड़ देता है। बस में भी वो उस बच्चे को सिर्फ हंसाने की कोशिश करता है, जबकि उस बस में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। आर्थर फ्लैक वहाँ पर अकेला था जिसने किसी और को देखकर उसे हंसाने की कोशिश करी। अगर तुम पूरी बस में देखो तो भाई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। और कुछ कुछ देखो, ऐसी ही कहानी हमने देखी है द किलिंग जोक मूवी में, जो कि भाई मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है जोकर की। एंड देखो, इतनी ओरिजिन स्टोरीज होने के बावजूद भी आज भी ये सवाल है कि भाई हम जोकर की असली ओरिजिन नहीं जानते। एंड ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भाई जोकर कभी नहीं चाहता कि उसकी कोई पास्ट लाइफ के बारे में जाने, क्योंकि अगर शायद कोई जोकर की पास्ट लाइफ के बारे में जान गया तो शायद वो उसको प्रेडिक्ट कर सकता है या उसकी कोई कमजोरी भी निकाल सकता है। और देखो, जोकर ऐसा कभी नहीं चाहता कि भाई कभी कोई उसके पास्ट के बारे में जाने, और इसीलिए जोकर भाई द डार्क नाइट मूवी में अपनी कहानी को हर बार बदलता रहता है। उसके फेस के स्कार्स का रीज़न कभी वो अपने पिता को बताता है और भी वो अपनी बीवी को बताता है, जिसके लिए उसने अपने फेस का यह हाल खुद ही किया होता है। तो मेरी एक बीवी बेहद खूबसूरत मुझसे कहती है, मैं बहुत चिंता करता हूँ, कहती है मुझे और हंसना चाहिए। मैंने एक रेजर अपने मुंह में घुसेड़ दिया और अपना चेहरा चीर डाला। मेरे पिताजी वो शराबी थे, तो चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ते हैं, वो मेरे मुंह में चाकू घुसा देते हैं और कहते हैं मेरे चेहरे पर एक मुस्कान चिपका दे, चल। और शायद वो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जो बैटमैन को सुनाने वाला था। पता है मुझे ये जख्म कैसे मिले? नहीं, पर पता है कि ये कैसे मिले। बट खैर, जोकर अपने आप को इतना ज़्यादा मिस्टीरियस बना के रखता है कि भाई वो अपने कपड़ों के टैग्स तक निकाल देता है। उसके कपड़ों में सिर्फ चाकू छुरी ये सब चीज़ें मिलती हैं और उसके कपड़ों तक भाई कोई ब्रांड का टैग नहीं मिलता। वो इतना ज़्यादा शातिर है कि भाई वो अपने पास्ट या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी क्लू नहीं देना चाहता। अब जोकर देखो कहानियाँ इसलिए बदलता है क्योंकि भाई उसकी कहानियाँ वो अपने लोगों के हिसाब से बदलता है। जैसा उसके सामने इंसान होगा वो उस तरीके की कहानी सुनाता है कि उस पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे जोकर के हाथ में कंट्रोल रहता है, यानी कि पूरी कंडीशन अंडर जोकर के कंट्रोल रहती है। स्टफ है कि जोकर वाले वीडियो में एक बात सुनी थी मैंने कि आप उसे हरा ही कैसे सकते हो जिसे जीतना ही ना हो।
और ये बात देखो जोकर के ऊपर बिल्कुल सूट करती है, क्योंकि ना तो उसे पैसा चाहिए, ना उसे दुनिया पे राज करना है, ना ही उसे खुद बैटमैन को मारना है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? वापस कालाबाजारियों की दौलत लूटूं? नहीं, नहीं, तुम नहीं तो मैं नहीं। और जब बैटमैन उसके पास आता है कभी भी, तो भाई वो खुद को उससे बचाता भी नहीं है। वो बैटमैन के हाथों से मरने के लिए भाई खुद सामने खड़ा हुआ है कई बार, लेकिन बैटमैन उसे कभी नहीं मारता। और ऐसा देखो इसलिए भी क्योंकि भाई बैटमैन पर जोकर को अपने आप से ज़्यादा भरोसा है कि वो उसे कभी मारेगा ही नहीं। और यही जो चूहे बिल्ली का खेल जोकर उसके साथ खेलता है, इसी में जोकर को मज़ा आता है। और अगर किसी दिन बैटमैन ने जोकर को मार भी दिया, तो भाई उस दिन जोकर का पॉइंट बिल्कुल साबित हो जाएगा कि ये दुनिया सब एक जैसी है, मतलब ही है। जोकर जीत गया। जो भी मौका तुमने हमें दिया था शहर को बचाने का, वो हार्वी के साथ खत्म हो गया। हमने सारे दांव उसी पे लगा दिए थे। जोकर ने हमारे सबसे बेहतर आदर्श को चकनाचूर कर दिया। सब सिर्फ अच्छाई का एक नकाब पहने हुए हैं, जो कि एक ना एक दिन वो लोग उतार के फेंक देंगे। द डार्क नाइट मूवी के इंटेरोगेशन वाले सीन में जोकर बैटमैन को बताता है कि ये पूरी दुनिया मतलब ही है और सभी लोग एक अंदर अंदर शैतान लेकर घूम रहे हैं। तुम अभी इनके लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी एक गलती से तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और मूवी के एंड तक हमें ऐसा दिखता भी है। हार्वी डेंट की मौत का जिम्मेदार बैटमैन खुद को बताता है और पूरी जनता भाई उसके खिलाफ हो जाती है। और बैटमैन ने अपने सर पर इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लिया ताकि सच्चाई बाहर ना आए और हार्वी डेंट का एक बुरा इंसान बनने की बात लोगों को ना पता चले और एक गलत एग्जाम्पल दुनिया में सेट ना हो। और असल में अगर देखा जाए तो भाई दुनिया ऐसी ही है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे बिजनेस हो। जोकर बेशक एक विलेन है, मगर यार उसके थॉट्स सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए भाई कहीं ना कहीं जाकर सही साबित होते हैं। जोकर हमें दुनिया का एक सच दिखाता है, जो कि वो खुद भी है उसका एग्जाम्पल। जोकर मूवी में हमने देखा है कि भाई वो पॉजिटिव था, अच्छा इंसान था, कॉमेडियन बनना चाहता था, लोगों में भरोसा करता था, लोगों को हंसाना उसे पसंद था। बेशक वो एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बन पाया, लेकिन भाई उसकी इंटेंशंस कभी बुरी नहीं थी। वो एक अच्छा इंसान था और वो बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था और वो किसी के फेस की स्माइल बनना चाहता था। जोकर मूवी हाईली इंस्पायर्ड है द किलिंग जोक मूवी से। उसमें भी जोकर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। उसकी वाइफ होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, मगर वहाँ भी उसे सोसाइटी से इतना ज़्यादा सताया जाता है कि भाई उसका भरोसा टूट गया होता है दुनिया से। और जोकर ने अपनी लाइफ में जिन भी लोगों पर भरोसा किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर जोकर को चीट किया है, फिर उनकी वजह से जोकर को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं, या फिर उन लोगों ने कहीं ना कहीं जाकर जोकर का साथ छोड़ दिया है, जिससे कि जोकर को ये चीज़ अपने अंदर बिलीव हो गई कि भाई अच्छाई सिर्फ एक ढोंग है। उनकी शराफत वो भी एक नकाब है, और जब मुसीबत आएगी ये सब शरीफ ज़ादे एक दूसरे को नोच खाएंगे। और जो लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, जोकर उनके सामने एक एग्जाम्पल बन के सेट करने वाला है कि दुनिया अच्छी नहीं है, ये सब सिर्फ एक ढोंग है। और यही कारण है बैटमैन और जोकर की राइवली का, और यही चीज़ हमें जोकर और बैटमैन को दोनों को इंटरेस्टिंग बनाती है उनकी फाइट को, क्योंकि वो दोनों सिर्फ हाथ पैरों से नहीं लड़ते भाई, उनकी मेंटालिटी, उनकी साइकोलॉजी तक भाई हमें लड़ती हुई दिखती है। और दोनों अपने रूल्स, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स में बंधे हुए हैं। जोकर का सीधा सा कहना है कि ये दुनिया अपने अंदर एक शैतान लेकर घूम रही है, हालात बुरे होते ही ये सब इंसान अपनी इंसानियत निकाल कर फेंक देंगे। हम सब क्यों मरे? वो सबके सब तो क्रिमिनल्स हैं ही। वो लोग जो उस बोट पर हैं, उन्होंने अपनी किस्मत चुनी है। उन्होंने कत्ल और चोरी करना चुना। उन लोगों को बचाने के चक्कर में हम क्यों मरे भाई? वो उतने ही अच्छे हैं जितनी ये दुनिया उन्हें रहने देती है। और अगर हम अपने आजू बाजू हमारी रियल दुनिया में देखें तो जोकर की ये बात बहुत ज़्यादा सच है। द डार्क नाइट मूवी के फेरी वाले सीन में ही बेशक अगर किसी ने बॉम्ब नहीं फोड़ा था, मगर तुम उस कंडीशन को अगर रियल लाइफ में रख के देखो, या तो आम आदमी जितने भी लोग हैं उस फेरी में, वो उन कैदियों की जान ले लेंगे, या फिर वो कैदी उन आम आदमियों की जान ले लेंगे। और ये चीज़ सही या गलत के मायने में नहीं आती, क्योंकि भाई ह्यूमन सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मगर जैसे ही हमें हैप्पी एंडिंग मूवी में दिखा दी गई, असल ज़िंदगी में अगर ये कंडीशन आती तो शायद ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती। जोकर का कहना है कि भाई अगर तुम एक ना एक दिन बुरे बन सकते हो, तो फिर तुम जिंदगी भर अच्छाई का ढोंग क्यों करते हो, ये मोरालिटी, ह्यूमैनिटी क्यों निभाते हो। इस दुनिया में जीना है तो बिना उसूलों के जियो। द किलिंग जोक मूवी में इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कमिश्नर गॉर्डन को उनकी ज़िंदगी के एक सबसे भयंकर दिन से गुजारता है, जिसमें कमिश्नर गॉर्डन का भी भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड बैटमैन को यहाँ पे भी लग रहा था कि सब कंट्रोल में आ सकता है, एंड उसने जोकर को ढूंढ लिया है यहाँ पर। बट सच बताऊँ तो देखो, जोकर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसे कभी भी कोई उसकी परमिशन के बिना नहीं पकड़ सकता। द डार्क नाइट मूवी में ही हमने देखा कि जोकर पुलिस से पकड़ा नहीं गया था, उसने खुद को पकड़वाया था। जोकर सबको हमेशा कुछ ऐसा दिखाता है कि वो एक पागल इंसान है जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, मगर असल में जोकर के पास प्लान्स के भी प्लान्स होते हैं। द डार्क नाइट मूवी में भाई किसी का माफिया की मीटिंग में ऐसे ही घुस जाना ये कोई आम बात नहीं थी। ब्रूस वेन की पार्टी में भाई कोई बंदूक लेके इतनी सारे लोगों के साथ भाई ऐसे ही घुस जाए, ये कोई आम चीज़ नहीं है। हार्वी डेंट जो कि भाई इतना बड़ा प्रोसिक्यूटर है पूरे शहर का,
एक अच्छा इंसान है उसके भाई हॉस्पिटल में उसके बेड तक पहुंच जाना ये कोई आम बात नहीं थी। और ये सब चीज़ें देखो बिना प्लानिंग के, बिना सारी सोच समझी चीज़ों के नहीं हो सकती। क्या मैं वाकई प्लान बनाने वाला लगता हूँ? सोचता नहीं, बस कर देता हूँ। एंड जोकर के पास कोई प्लान नहीं है, वो ऐसा इसीलिए कहता है ताकि कोई उस पर शक ना करे और उसका प्लान कहीं पकड़ा ना जाए। एंड देखो सिनेमा का भी एक रूल है, शो डोंट टेल। जोकर शायद इसी आइडियोलॉजी से चलता है। वो सीधा कारनामे करके दिखाता है, किसी को बताता नहीं है या जताता नहीं है। और क्योंकि देखो जोकर ने जो भी बताया है वो भरोसेमंद नहीं होता, तो भाई उस पर भरोसा करने लायक वो कोई भी बात बोलता ही नहीं। द डार्क नाइट की ओपनिंग वाले सीन में ही जो हाइस्ट होती है उसमें जोकर सभी को एक दूसरे के हाथों से मरवा देता है और ये सब उसी का प्लान होता है। और उससे पता चलता है कि भाई वो अपने आप के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता। पर ऐसा देखो जोकर के पास्ट में ऐसा हुआ क्या कि वो ऐसा बन गया। जोकर हमें हर बार अलग अलग कहानियाँ सुनाता है और वो भरोसेमंद नहीं है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता यार उसकी किसी भी कहानी पे। पर ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ तो समझ आती है कि जोकर के साथ पास्ट में ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं जिसकी वजह से भाई वो इतने ट्रॉमा में है कि भाई वो अपनी उस मेमोरी को एक्सेस तक नहीं कर पाता है, या फिर अगर कर भी पाता है तो कुछ धुंधला धुंधला सा और उससे कुछ इमेजिनेशन भी उसमें जोड़ लेता है जिससे कि हमें वो अपनी अलग अलग कहानियाँ सुनाता है। तो शायद वो ये चीज़ जानबूझ के नहीं करता, उससे अनइंटेंशनली हो जाती हैं। तो मतलब वो कहानियाँ बदलता नहीं, शायद उसे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। और जोकर ने अपने डायलॉग में एक बार कुछ ऐसा बोला था, Sometimes I remember it one way, sometimes another. If I'm going to have a past, I prefer it to be multiple choice. तो वो देखो ऐसा खुद भी चाहता है कि वो अपनी पास्ट जिंदगी के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स को जाने और उनमें से सच कौन सा है या झूठ कौन सा है ये कोई समझ ही ना पाए। और ये कहीं ना कहीं देखो जोकर के कैरेक्टर की स्पेशलिटी है, उसका कोरेसेंस ही है, जिसकी वजह से हमें भाई जोकर और द किलिंग जोक मूवी में हमें एक स्टोरी ऐसी देखने के लिए मिली कि उसके एक दिन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब बेशक दोनों में कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन भाई जोकर हमें बनता हुआ दिखाया गया है कि कैसे सिर्फ ज़िंदगी के एक दिन ने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। और एक आम इंसान जो कि एक पॉजिटिव इंसान था, हंसता खेलता इंसान था, जिंदगी जीना चाहता था, उसका कैसे जोकर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पर देखो दोनों ही मूवीज में हमें ये रेफरेंस भी दिए गए हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जोकर अपनी ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहा था। अब हमने कितनी जोकर की कहानियाँ देख ली हैं जिनमें भाई कभी उसके फेस के स्कार्स उसके पिता ने दिए, कभी उसने अपनी वाइफ के लिए खुद काटे, कहीं पर कुछ गुंडे बदमाशों के चंगुल में वो फंस गया जिसकी वजह से वो उस टैंक में गिरा और वो जोकर बन गया। कहीं पर द बैटमैन मूवी में 2022 वाली में हमने ये चीज़ देखी कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त है। आप देखो एक कॉमिक और है जिससे मैं एलिमेंट्स लेना चाहूँगा, जो कि है 3 जोकर, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट कॉमिक्स में से एक है। इस कॉमिक स्टोरी में देखो हमें साफ सीधा दिखाया गया है कि भाई 3 जोकर हैं और इसमें बड़े अच्छे से ये चीज़ दिखाई गई है कि भाई जोकर नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भाई एक पागल मेनियाक होने के बावजूद भी कितना मास्टरमाइंड है। यहाँ तक कि वो बैटमैन को करप्ट करने के लिए भाई ये चीज़ तक करता है उस कॉमिक स्टोरी में कि वो बैटमैन के माँ बाप को, जिस इंसान ने मारा था, वो बैटमैन के सामने उस इंसान को लाकर बैटमैन को उसे मारने के लिए मजबूर करता है। अब अगर देखो रियल कंडीशन ऐसी रखी जाए तो भाई कोई भी भाई बदला लेना चाहेगा यार। और जोकर देखो यही चाहता है कि बैटमैन अपना मॉरल कोड तोड़े, वो भी बदला ले और वो भी एक खूनी बन जाए बाकी सब की तरह। और जिस दिन देखो बैटमैन ऐसी चीज़ कर देगा उस दिन जोकर जीत जाएगा कि भाई ये सब अच्छाई का ढोंग था, तुम्हारे अंदर भी ये सिर्फ ढोंग ही है। जोकर अपनी बातचीत में ही, अपने कई सारे एक्शंस में भाई वो सामने वाले को सिर्फ मेंटली ट्रॉमा देना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है बातचीत के बाद भी और अपनी प्लानिंग में कि भाई उसे बहुत अच्छे से पता था कि भाई बैटमैन जब उसे चॉइस देगा हार्वी डेंट या फिर रेचल को बचाने के लिए, तो वो रेचल को ही बचाने जाएगा। और ऐसा शायद इसलिए भी क्योंकि भाई जोकर जानता था कि बैटमैन ब्रूस वेन ही है, क्योंकि जिस शिद्दत से भाई हमारे बैटमैन यानी ब्रूस वेन ने उस पार्टी में रेचल को बचाने के लिए जंप लगाई थी, शायद जोकर को वहीं से अंदाज़ा हो गया था। और देखो जोकर बैटमैन की सच्चाई को बाहर नहीं लाना चाहता, क्योंकि वरना उसके लिए और ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा बैटमैन तक पहुंचना, और उसे यही चूहे बिल्ली का खेल खेलना है ज़िंदगी भर। और जब बैटमैन देखो रेचल को बचाने के लिए गया और उसे वहाँ पर हार्वी डेंट मिला, तो जोकर यहाँ पर भी जीत गया था कि बैटमैन ने दुनिया बदलने वाले एक प्रोस्टिट्यूटर यानी कि उसका एक अच्छा दोस्त जो था उसे छोड़ के अपने प्यार को बचाना ज़रूरी समझा, यानी कि वो अच्छाई बुराई वाले चीज़ों को छोड़कर अपने इमोशंस में बह गया।
अब जोकर ने एक इंसान को मारने के बाद भाई बैटमैन को इमोशनली तो तोड़ दिया, लेकिन एक सच ये भी है कि भाई जोकर कभी किसी को बेवजह नहीं मारता। बैटमैन अगर इस दुनिया में करप्शन क्राइम होने के बावजूद एक उम्मीद देखता है तो जोकर वहीं उसका अपोजिट देखता है। बिल्कुल वो थोड़ी बहुत बची कुची इंसानियत के सामने एक बहुत ही नेगेटिव दुनिया देखता है। उसे सिर्फ यही नज़र आता है कि ये सब लोग सिर्फ अच्छाई का ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक ना एक दिन भाई शैतान बन जाना है जैसा वो खुद है। जोकर इज़ द ओनली फिक्शनल कैरेक्टर जिसके ऊपर भाई सबसे ज़्यादा स्टडीज़ की गई हैं, और साइकोलॉजिस्ट के लिए तो भाई जोकर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। बहुत से लोगों ने उसको स्टडी किया है, उसको समझने की कोशिश की है। जोकर के कैरेक्टर का भाई रियल लाइफ में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है कि भाई लोग रियल लाइफ से निकल के भाई रियल लाइफ में आके भाई उससे इंस्पायर होकर क्राइम्स कर रहे हैं। और देखो मैं सोचता हूँ यहाँ पे कि अगर यार इस बंदे का, इस कैरेक्टर का भाई रियल लाइफ में रहने के बावजूद इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ये बंदा इतनी ज़्यादा बुरी छाप छोड़ रहा है ज़िंदगी में, तो भाई अगर ये इंसान रियल में होता और ये इतना मैनिपुलेट कर सकता है लोगों को, तो ये रियल दुनिया का क्या कर सकता था। ये बात भाई सोचने में बहुत ज़्यादा डरावनी है। मेरा सिर्फ एक ही उसूल है, वही उसूल तुम्हें तोड़ना होगा अगर सच्चाई जाननी है। जैसे कि इस दुनिया में जीना है तो बिना उसूलों के जियो। तो ऑल ओवर वाई वी लव जोकर। आखिर हम इसको भाई अभी भी इतना ज़्यादा डरावना होने के बावजूद क्यों पसंद करते हैं? जवाब देखो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो हम सब अपनी लाइफ के भाई कहीं ना कहीं सताए हुए हैं। हम सब के पास भाई उम्मीद तो होती है, लेकिन भाई हिम्मत बहुत लगती है यार इस तरीके से जीने में। और बैटमैन की जो स्टोरी रही है, जो उसकी लाइफ रही है, उसके पास भाई बेशुमार पैसा है। और अगर असल ज़िंदगी की बात करो तो भाई पैसा अगर हो तो भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो यार। और यहीं पर बात आती है भाई रिलेटिविटी की। हम अपने लाइफ के इस सिनेरियो से जितना जोकर से कनेक्ट कर सकते हैं उतना भाई बैटमैन से नहीं कर सकते। GTA गेम तो देखो हम सभी ने खेला होगा। मिशन से ज़्यादा हमें भाई शहर में तोड़ फोड़ मचाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और सबसे पहले तो देखो हम सभी लोग GTA गेम में यही चीज़ करते हैं। मिशंस तो भाई हमें बहुत बाद में समझ आते हैं। एंड हम सबके अंदर देखो एक डार्क पर्सनालिटी होती है हमारी, जो कि हमें क्राइम और क्योस मचाने पे ज़्यादा मजबूर करती है। अगर कुछ कोई बुरा कर दे तो हमारा मन करता है कि भाई उसे जभी के जभी मारो या पीटो या उस पर गुस्सा निकालो। मगर हम ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि भाई हमें पता है कि भाई ये रियल वर्ल्ड है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। यहाँ पर चीज़ें तरीके से होती हैं, सलीके से होती हैं, कानून के तरीके से होती हैं। और अगर देखो हम सभी के दिमाग में भाई ऐसे थॉट्स आते हैं तो भाई हम बहुत नज़दीक हैं जोकर बनने के। और इसीलिए हमें जोकर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जोकर दुनिया में जिस चीज़ को बाहर निकालना चाहता है वो सब एक्चुअल में हम सब के अंदर ही है। दैट्स द रीज़न व्हाई वी लव जोकर। Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. तो चलो फिर, अगर तुम्हें मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है तो फिर ये वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्टली मैंने भाई लोकी, तुम्बाड़ और मैन ऑफ स्टील पर भी बात की हुई है ऐसी एनालिसिस में, तो तुम मेरी वो वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मुझसे देखो डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ से तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। और नेक्स्ट हम भाई किस कैरेक्टर के ऊपर बात करें या फिर किस टॉपिक पर या किस मूवी के बारे में तुम ऐसा एनालिसिस चाहते हो, वो तुम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो फिर द बॉलीहॉलिक की तरफ से मैं हूँ आर्यन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।